जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी से महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको राहु केतु के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में विवाह के प्रबल योग है उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा ये केवल नवंबर दिसंबर के लिए नहीं, कुल मिलाकर 1.5 साल तक जो है राहु केतु का गोचर किसी राशि में होता है तो 18 महीने तक उन राशि के जातकों के विवाह के योग रहेंगे। तत्काल में आपको जो है ये मैंने बताया है कि ये नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बनेंगे। यह ध्रुव सत्य है कि अगले 18 महीने तक आपके लिए विवाह की योग बना रहेगा। लेकिन गुरु का जब गोचर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर स्थिति बदल जाएगी। तो उन राशियों के बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन दो जो भाग्यशाली राशियां हैं जिसमें राहु केतु का गोचर होगा उनके लिए 18 महीने तक प्रबल योग रहेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना ही तुले। इसे मानने, जानने, अपनाने से पहले अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर मेहनताना लेकर जो है आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और का करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कराकर या बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें या फिर फोन कॉल के जरिए या फिर सामान्य संदेश के जरिए आप से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। से आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आपकी शादी हो भी गई है, अगर पति पत्नी के बीच अनबन रहती है या फिर पत्नी को जॉब को लेकर किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आप अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं तथा केपी की वाणी पर संपर्क करें। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में क्यों परेशानी आ रही है। ज्योतिषों की माने या शास्त्र की माने तो भकुर दोष और नारी दोष लगने पर इस तरह की परेशानी जीवन में आती है। भकुर दोष 3 तरह के होते हैं, नारी दोष भी 3 तरह के होते हैं और जब ये दोष लगते हैं तो जातक के जीवन में प्रतिकूल स्थिति पैदा होती है। भकुर दोष जो है 6, 8, 12, 2, 9, 5 का लगता है। वही नारी दोष 3 तरह, मध्य, अंत्य और आदि नारी। अगर नारी एक हो जाए तो विवाह करने की मनाही होती है। लेकिन अगर दोनों जातक एक दूसरे को चाहते हो या फिर वैवाहिक जीवन या परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो है नारी दोष का विधान कराकर ही जो परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठ कर होता है। 8, 5, 2, 1, 8, 3, 5, 6, 7। इस वीडियो में मैं आपको राहु केतु के राशि परिवर्तन से जिन 6 राशि के जातक नवंबर में विवाह के योग है उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा 2 राशि के जातक इस 18 महीने तक योग है और वहीं आपको बता दें कि अचानक से कैसे रिश्ते आते हैं। तो ये सभी तरह की जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको यह बताऊंगा कि अगर कुंडली के सप्तम भाव में अगर राहु बैठा हो या केतु बैठा है तो किस तरह की परेशानियों से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो इसकी भी जानकारी दूंगा इस विस्तार से। तो पहले मैं आपको कुंडली के सप्तम भाव में अगर बैठा हुआ है राहु या केतु तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसके बारे में पहले विस्तार से जान लेते हैं। तो सप्तम भाव जो होता है विवाह का भाव या जीवन साथी का भाव माना जाता है, पति का या पत्नी का भाव माना जाता है। इस भाव में शुभ ग्रह के बैठने पर शादी के योग बनते हैं। वहीं अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो फिर विवाह में देर होती है। कुंडली में राहु यदि कन्या राशि में हो तो राहु अपनी स्वराशि का माना जाता है, यानी कि अगर कन्या राशि में राहु उपस्थित हो तो स्वराशि है उसकी। यदि कर्क राशि में है तो अपने मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। यदि वृषभ राशि में स्थित है तब वो नीच का माना जाएगा। अगर राहु मिथुन राशि में है तो वो उच्च का माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों में मतभेद है।
कई मतांतर के आधार पर यह भी कहा जाता है कि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में स्थित है तब अपनी नीच राशि में कहलाएगा। मतांतर के अनुसार से राहु धनु राशि में नीच माना जाता है। लेकिन बात करें आपको सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है तो दौलत तो आपको मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सुख सुविधाएं भी मिलेगी, शत्रुओं पर विजय भी होगा। सरकार के साथ जो है परिवार के लोगों के साथ जो संबंध है वो मजबूत होंगे, लेकिन आपको सिरदर्द की परेशानी हो सकती है। पत्नी के बीच कलह की स्थिति पैदा हो सकती है, पत्नी चिड़चिड़ी स्वभाव की हो सकती है, या फिर आपका जो स्वभाव वो चिड़चिड़ा हो सकता है। अचानक से आपका मूड स्विंग हो सकता है, अचानक से फैसले ले सकते हैं, इससे जो है रिश्ते में भी दरार आ सकता है, या फिर दूरियां बढ़ सकती है, अचानक से रिश्ते में मजबूती भी आ सकती है। वहीं अगर बुध शुक्र अथवा केतु 11वें भाव में बैठा होता है तो बहन पत्नी या बेटे को दुखता है, तो सावधानी बरते। अगर बात करें कि अगर लग्न भाव में राहु उपस्थित हो जाता है, जैसा कि आने वाले समय में होगा, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो फिर जातक जो है दुस्वभावी रहते हैं, उसके मन में कुछ कई प्रकार के जो संशय बने रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जो है भावनाओं में बहकर कोई भी फैसले नहीं लेने चाहिए, और अगर कोई फैसला लेते भी हैं तो माता पिता के सानिध्य में लेकर रहे, या फिर उनसे अवश्य सलाह लें। अगर आपके जीवन में बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं, या बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कारोबार करना चाह रहे हैं, या अपने जो है प्रोफाइल बदलना चाह रहे हैं, तो आप अपने माता पिता से अवश्य बात करें और उनसे सलाह लेने के पश्चात ही ऐसा करें। जॉब छोड़ने या ज्वाइन करने के लिए भी जो है आप माता पिता की सलाह अवश्य लें, क्योंकि राहु जो है वो रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, और वह जो है मायावी ग्रह है। वह जातक के जो है स्वभाव को बदलता है। अगर जातक पल में अगर खुश है तो पल में फिर वह उदास भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति राहु पैदा करता है। तो इसके लिए क्या क्या सावधानी करें? अगर आप के सप्तम भाव में राहु उपस्थित है और आप अविवाहित हैं तो 21 वर्ष तक ज्योतिष मानते हैं कि विवाह नहीं करना चाहिए, और घर में पालतू जानवर तो बिल्कुल ना रखें, खासकर जो है अश्व या फिर श्वान, इन चीजों को ना पाले, तो इससे जो है राहु का प्रबल हो जाता है। तो इन चीजों से दूरी रखें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको बदनामी हो या फिर आपके चरित्र पर दाग लगे। पत्नी का ख्याल रखें, पत्नी की सेहत का ख्याल रखें, और राहु से संबंधित चीजों का व्यापार ना करें जिससे कि राहु मजबूत हो। और क्या करें? तो अगर आप राहु से पीड़ित हैं या सप्तम भाव में राहु उपस्थित है, अगर आप राहु दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ये आप सोमवार शनिवार के दिन अवश्य करें। इसके अलावा जो है शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राहु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वहीं आप शनिवार के दिन अगर प्रवाहित जलधारा में जो है नारियल बहाएं तो इससे भी ज्यादा फायदा मिलता है। बुध और शुक्र के उपाय करें, बुध और शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करें, इससे भी जो है राहु केतु मजबूत होता है। गाय को हरा चारा खिलाएं। आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। हर गुरुवार के दिन जो है गाय को रोटी खिलाएं। केसर का तिलक लगाना जो है वो शुभ होता है। और शुक्रवार के दिन जो है लक्ष्मी मंदिर जाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, धन की जो देवी है उनकी पूजा करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर राहु केतु अवश्य ही मजबूत हो जाएगा। आइए अब मैं आपको बता दूं कि कैसे राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो 30 अक्टूबर की जो का दिन है उस दिन जो है राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु हमेशा वक्री ही चाल चलता है, तो राहु जब वक्री चाल चलेंगे तो फिर जो है वो वर्तमान समय में मेष राशि में है, और आने वाले समय में 30 अक्टूबर को जो है मेष राशि से निकलकर जो है मीन राशि में चले आएंगे, क्योंकि राहु वक्री चाल चलते हैं। वहीं केतु जो वर्तमान समय में तुला राशि में, तो वो भी वक्री चाल चलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि स्वराशि में आ जाएंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए तो रहने वाला है। तो अचानक से रिश्ते तब आएंगे जब राहु और केतु का गोचर हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि राहु स्वभावी होता है और इसे मायावी ग्रह भी कहा जाता है। ये किस प्रकार की माया का जाल बुनते हैं, उसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं वो फंस जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए जो है 30 अक्टूबर के पश्चात अचानक से ही रिश्ते आ जाएंगे, अचानक से शादी तय भी हो सकती है, अचानक से तय होने वाली शादी भी टूट सकते हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं। तो राहु अगर उच्च स्थान पे बैठा हुआ है तो आपके लिए शुभ फल देगा, और अगर शुभ स्थान में बैठा है तो आपको अशुभ फल ही देगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको सावधान रहना होगा। राहु के जो है उपाय करने होंगे। अगर आप राहु केतु के उपाय करते हैं तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो मेष राशि में राहु और गुरु दोनों उपस्थित हैं, लेकिन जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु मेष राशि से निकल जाएंगे तो मेष राशि के जातक मुक्त हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है मेष राशि के जातकों के लिए शुभ समय शुरू होगा, और अगले 6 महीने तक शुभ समय ही रहेगा। कुल मिलाकर कहे 7 महीने, लेकिन 1 से 2 महीने तक जो है विवाह मुहूर्त अगले वर्ष आगामी वर्ष में नहीं है।
तो इसके चलते जो है 6 महीने ही गणना करते हैं। तो 6 महीने तक मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ समय रहेगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो 1 नवंबर के पश्चात तो आपके जैसे सोने पे सुहागा जैसा है, किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा समय रहने वाला है। मेष राशि के जातक जो है उनका नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। इनके जो विवाह PRM नाम के जातक से होता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आने वाले 6 महीने में यानी नवंबर में तो प्रबल योग है, इसके अलावा 6 महीने में जो है 1 नवंबर से लेकर 1 मई 2025 तक जो है 24 तक आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, दक्षिण दिशा में विवाह के योग हैं। हालांकि गुस्से पे आप कंट्रोल रखें, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें तो आपको और भी सफलता मिल सकती है। अगर आप क्रोध को जीतने में कामयाब होते हैं तो फिर आप विश्व जगत के जो है मतलब विश्व को जीतने की जो है शक्ति आप में अवश्य जागृत होगी, क्योंकि मेष राशि के जातक के लिए अभी का समय, वर्तमान समय जब गुरु का गोचर हुआ है तो बेहद शुभ रहने वाला है। तो मेष राशि के जातक की विवाह के प्रबल योग है। इसके अलावा कन्या राशि, तो कन्या राशि में जो है केतु का गोचर होगा और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा तो फिर केतु कि कन्या राशि में आने से कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा जो है नवंबर में ही कन्या राशि के जातकों में जो है शुक्र का गोचर होगा, तो इस दौरान जो है कन्या राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर P से हो सकता है। बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा हो सकती है। बात करें नाम अक्षर की तो ASD नाम के जातक से हो सकती है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। आगामी 18 महीने तो आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। इसके अलावा नवंबर का महीना तो सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है आप कन्या राशि के। इसके अलावा तुला राशि, तो तुला राशि जैसे ही राहु केतु का गोचर होगा तो तुला राशि के जातकों को भी फायदा होगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव में जो है वर्तमान समय में गुरु विराजमान है और जब मेष राशि से राहु निकल आएंगे तो उसके बाद गुरु का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो इस दौरान तुला राशि के जातकों के भी परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। तुला राशि के जातकों का नाम R से शुरू होता है और इनके शादी जो है GMTS नाम के जातक से होने के प्रबल योग रहते हैं। वहीं धनु राशि, तो धनु राशि के जो राशि स्वामी गुरु हैं आराध्य देव जो भगवान विष्णु जी हैं, वर्तमान समय से लेकर आगामी वर्ष में भी धनु राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग हैं। और तुला राशि के बाद जो है धनु राशि के जातकों के भी जो है विवाह के योग बन रहे हैं। तो धनु राशि के जातक है तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप धनु राशि के जातक हैं। तो कर्क राशि के जातक जो हैं उनके उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। वही बात करें नाम की तो P नाम के जातक, S नाम के जातक, G नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। गुरु इसमें उच्च के होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में कर्क राशि के जातक शनि के ढैया से पीड़ित हैं, लेकिन गुरु के उच्च प्रभाव के चलते जो है शनिदेव की कृपा बरसेगी इन पर और फिर कर्क राशि के जातकों के लिए भी 1 नवंबर के बाद विवाह के प्रबल योग है, उत्तर दिशा विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें मीन राशि की तो मीन राशि के जातकों के 18 महीने में परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि मीन राशि में जो ही राहु का गोचर होगा और राहु अगर शुभ फल देता है तो मीन राशि के जातक इस दौरान जो है धनवान बनेंगे और उनके जीवन में धन का आगमन होगा। इसके अलावा उनके रिश्ते तय होने के और परिणय सूत्र में बंधने के भी 100% योग बन रहे हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बने। बात करें अगर उम्र के जन्मदिन से तो 21 वर्ष के बाद जो भी जातक है मीन राशि के उनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। उससे पूर्व आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य, कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लो या ज्ञात कर ले कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर दोष लगा है तो उसका निवारण करा ले, उसके पश्चात आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। अगर आप मीन राशि के जातक है तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बने। बात करें नाम अक्षर की तो S नाम के जातक, G नाम के जातक, V नाम के जातक यानी कि कुंभ राशि और वृषभ राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग है। हालांकि मेष राशि के साथ अगर विवाह का हो तो ज्यादा उत्तम होगा। तो कुल मिलाकर 6 राशि के जातकों के अचानक से यानी कि राहु केतु के राशि परिवर्तन से अचानक से रिश्ते आएंगे, रिश्ते तय होंगे और इन 6 राशि के जातकों के परिणय सूत्र में बंधने के योग है। 6 महीने तक मेष राशि, कर्क राशि भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन 2 राशि जो है कन्या राशि और मीन राशि, 2 राशि के जातकों के 18 महीने में आदि के 100% योग। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का शील कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय